जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी अगर जॉब लगती है उत्तराखंड में या फिर किसी भी सरकारी विभाग में, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो, तो वहाँ पे एक स्टेप रहता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो उसमें क्या रहता है, आपने टेंथ से लेकर ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, पीजी, मतलब जिस पोस्ट तक आपने अप्लाई किया था, जिस पोस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ तक पूरे डॉक्यूमेंट्स प्लस साथ में जो आपके ये सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे किसी का आप देख सकते हैं एसटी एससी सर्टिफिकेट। अगर आप पहाड़ों से है तो पहाड़ का भी एक सर्टिफिकेट बनता है। और इसी प्रकार से दोस्तों, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो ये जो चीज़ें रहती है, इसमें कभी कभी क्या है, आपका नाम, कभी आपके माता का नाम और कभी आपके पिता का नाम, कुछ त्रुटियां इसमें हो जाती है। तो छात्र क्या है, इस चीज़ से डर जाता है कि अब उसके साथ क्या होगा, जॉब होगी नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग मेरे को पहले भी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस से संबंधित, तो उस टाइम भी दो चार मैसेज आए थे। लेकिन अभी एलटी में भी यही हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, लेकिन मुझे फिर से मैसेज आए, सर यहाँ पे हमारे साथ ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी छूट जाता है। इसका भी मैसेज आया कि सर मेरे पास अभी डिग्री नहीं है, या फिर इस तरह से किसी और ने भेजा है कि सर मेरा ये वाला जो था ओबीसी का, किसी का शायद एक्सपायर हो गया है, उसकी डेट उसका फिक्स रहता है शायद 3 साल या 2 साल। तो ओबीसी के बारे में मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, तो किसी का कोई एम्प्लॉयमेंट का बना था वो डाला गया था। तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला मुझे पहले आया था, इस बार नहीं आया। बट इस बार मुझे फिर से ये जो कॉमन रहता है, वो मोस्टली लोगों का रहता ही है कि सर मेरा नाम यहाँ पे ये है, मेरा मम्मी का नाम, इससे हमारे को बाहर तो नहीं करेंगे डीबी में। तो इस पे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाई थी और इस बार भी मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपके डीबी में कुछ भी दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कभी कभी चीज़ें हो जाती है, हम सब इंसान है, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ होती है। तो डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ गलतियाँ हम कर देते हैं, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, कुछ भी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो उन चीज़ों से आपको टेंशन नहीं लेनी है। कुछ भी दिक्कत होती है दोस्तों, मैंने आप सभी को बता दिया है। इन चीज़ों के लिए क्या बनता है, कोर्ट से एक एफिडेविट बनता है, ठीक है, और स्टाम्प लगता है। तो स्टाम्प के साथ दोस्तों पूरा नोटरी किया जाता है, और जो आपका एक पूरे वर्ड्स में जिसमें लिखा रहता है कि आपका ये दिक्कत है, ये नहीं, तो वो चीज़ें दोस्तों आपको क्या है, बनवानी पड़ती है। किसी वकील के थ्रू आप जाइए वहाँ पे स्टाम्प से और नोटरी करवा के लेकर आइए। क्योंकि इसमें दोस्तों जो नोटरी रहती है, वो वकील की ही रहने वाली है। नोटरी हर कोई नहीं कर सकते, एडवोकेट होते हैं, ठीक है। और नोटरी के लिए कुछ ही एडवोकेट, ठीक है, कुछ ही एडवोकेट होते हैं जो नोटरी कर सकते हैं। तो आप किसी भी एडवोकेट के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि सर हमें, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, अगर आप देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है तो दोस्तों आपके सामने एडवोकेट है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, आप हमारे पास भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास भी नहीं आते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एडवोकेट के पास जाइए, उन्हें बताइए कि सर हमारे साथ इस सर्टिफिकेट में, टेंथ सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कुछ भी, सर हमारे पास इसमें ये दिक्कत हुई है और हमें इसका जो एक्चुअल में जो नाम है, चाहे वो आपका नाम हो या माता का नाम हो, इस स्पेलिंग में कुछ दिक्कत है, तो ये, या किसी का वैसा रहता है, किसी के उसमें कहीं जैसे नाम है किसी का मोहन प्रसाद शर्मा, या इस तरह से, मतलब कुछ भी, तो कहीं पे शर्मा है ही नहीं, कहीं सिर्फ मोहन प्रसाद है, तो इस टाइप की दिक्कतें होती है। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट परिसर में आपको एडवोकेट्स दिख जाएंगे। आप कहीं के भी हो, आप चंपावत के हो, क्योंकि यहाँ के ऐसे भी केस है जिनको, जो मेरे उसमें थे, तो वहाँ से वो इतने दूर से आते हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है।
ठीक है, महादेव का आशीर्वाद रहे आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और वो आए थे कि सर हमारा एफिडेविट में ये दिक्कत हुआ है, तो बहुत आसानी से क्या है इन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आपके उसमें दिक्कतें नहीं है। सबसे अच्छी बात तो रहती है कि आप डीबी से पहले ही ये चीज़ें कंप्लीट करके लेके जाए। लेकिन अगर आप डीबी में पहुंच गए फिर भी यूके ट्रिपल एससी हो, यूके पीएससी या कोई सा भी हो, चयन आयोग हो, वो आपको एसएससी बैंकिंग किसी भी विभाग में वो आपको कुछ ना कुछ टाइम देगा। 2 दिन, शाम तक का टाइम, कल तक का टाइम, इस तरह से, या 1 हफ्ता या 15 दिन, तो ये देते हैं आपको कि आप इन दिनों में ये वाला डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके हमें दीजिए। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दिया है, ठीक है। आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको एडवाइजरी चाहिए, आप एडवाइस मैं आप सभी को दूंगा, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक हम साथ थे, आगे भी साथ बने रहेंगे। बाकी दोस्तों अगली वीडियो में जितने भी ये क्वेश्चंस है आपके, काफ़ी दिनों से मेरे पास क्वेश्चंस का पूरा भरमार बना है, तो सब क्वेश्चंस के मैं आंसर अब देने वाला हूँ। कल भी दोस्तों आपके लिए वीडियो पड़ेगी, नेक्स्ट डे भी। अब डेली आपके क्वेश्चंस के आंसर आने वाले हैं, ठीक है। हम यूट्यूब पे वापस आने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी क्या करें, अपने क्वेश्चंस फिर से भेजना स्टार्ट करिए। जो भी दिक्कतें हुई है, चाहे वो वन दरोगा में हो, क्योंकि बहुत सारी इसमें भी बातें चल रही है, तो उसको भी हम अच्छे से आप सभी के बीच लेकर आएंगे। यूके पीएससी के बारे में भी बात करेंगे, यूके ट्रिपल एससी के बारे में भी बात करेंगे, तो बहुत अच्छे से हम डिटेल में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, और ये वीडियो उन सभी छात्रों तक पहुंचा देना जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, जिनका डीवी होने वाला है। धन्यवाद।